अब आई कांट हेल्प शेयरिंग दिस। मैं अभी जब यहाँ आ रही थी आपसे इस गुफ्तगू के लिए, तो फ़िरोज़ाबाद थाने वाली जो सड़क है वहाँ से मैं गुज़री, तो एक के पीछे एक ये वीगो और हाई जो बड़ी बड़ी ट्रक्स होते हैं ना, क्या क्रूज़ वाली, वो क्या नाम है, हाइलक्स वगैरह, हाँ, ये आ रही थी, और कुछ बहुत ही ऑडी और इस तरह की महंगी वाली गाड़ियाँ। अच्छा, मुझे वो गाड़ियाँ हमें दिखती ही रहती हैं, मगर जो ख़ास बात जिससे मैं ठिठक गई, बल्कि थोड़ी देर सहम गई देखकर, वो गाड़ियाँ जो आगे पीछे थीं उनमें बच्चे, यही उम्रें होंगी 16-17 साल की उम्रें थीं, वो खिड़कियों के ऊपर दरवाज़ों के बैठे हुए थे, और सबके हाथ में मोबाइल्स थे, और अच्छे सूटेड बूटेड, लग रहा था किसी महफिल में जा रहे हैं। और एक नहीं, ये 6-7 गाड़ियाँ थीं, और उन सब गाड़ियों के, चलती हुई गाड़ियों की खिड़कियाँ खोल के ये बच्चे बैठे हुए थे। एक लम्हे के लिए तो मुझे ये महसूस हुआ कि भाई ये बच्चे खुदा ना खास्ता ब्रेक लगी, कुछ हुआ, गिरे नीचे तो सर फूटेंगे, टूटेंगे, और मालूम नहीं क्या क्या टूटेगा। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये जो बिल्कुल एक डिलिबरेट शो ऑफ हो रही है अपनी गाड़ी की, अब या पता नहीं किस चीज़ की हो रही है। नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट इट वाज अ वेरी वेरी सैड साइट फॉर मी। और मैं पूरा रास्ता यहाँ आते हुए ये सोच रही थी, इस वक्त वालिदैन कहाँ हैं, इस वक्त वो असातिज़ा कहाँ हैं जो बच्चों को रोक के कहें ना बेटा ये मत करो, तुमने गाड़ियों में जितनी महंगी बैठना है बैठ जाओ, तुम लोग जितने महंगे कपड़े पहनने हैं पहन लो, ये दिखावा ना करो। अच्छा, इसके अंदर ना एक और इसका एंगल भी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा एंगल इसका ये है कि जब आप 15 साल के 17 साल के लड़के को या लड़की को वो भरा हुआ एनर्जी से ना, उसकी एनर्जी को निकलने का कोई पॉजिटिव रास्ता नहीं देंगे, हाँ, चैनलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? कहीं तो निकलेगी ना, इसी तरह कहीं तो निकलेगी ना। तो वो तो पानी की तरह है, वो आप उसके आगे बंद बांधेंगे तो वो कहीं और से निकलेगा और तबाही फैलाएगा। आपके पास चॉइस है कि आप उसको चैनलाइज करके उससे इरिगेशन कर लें पानी से, या आपके पास चॉइस है कि उसको खुला छोड़ दें और वो जैसे चाहे तबाही फैलाए। तो ये इन बच्चों का कसूर नहीं है। सही, बिल्कुल, मैं उनको, हाँ, ये आपने सही कहा कि वो पेरेंट्स, अगर आप उस बच्चे को कोई पॉजिटिव एनर्जी निकलने की जगह देंगे, उसकी फिजिकल एनर्जी, ही इज ब्रिमिंग विद दैट फिजिकल एनर्जी ना, उसने कहीं ना कहीं कुछ करना है, उसने लड़ना है, उसने जाके जो है वो सरपटोल करनी है, उसने शोर मचाना है। उसको शोर मचाने के लिए अगर मैदान नहीं मिलेगा, उसको शोर मचाने के लिए कोई एकेडमी नहीं मिलेगी, कोई जिम नहीं मिलेगा, तो उसको शोर मचाने के लिए फिर ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे वो अपनी जान को रिस्क में करेगा, वो मोटरसाइकिलें लेगा, वो रेसें लगाएगा, वो गाड़ियों की छतों पे बैठ के जाएगा। तो दोबारा उसको जो है वो, ये हमारा काम है कि उसकी उस एनर्जी को समझते हुए उस एनर्जी को चैनलाइज करें। दूसरा ये है कि पेरेंट्स के लिए भी और माशरे के लिए भी ये समझने की ज़रूरत है कि अब हम बहुत शैलो हैं, हमारे अंदर डेप्थ ख़त्म हो गई है। बेशक आप देखेंगे कि जिन लोगों के अंदर डेप्थ होती है ना, वो खामोश होते हैं, वो शोर नहीं मचाते ज़्यादा। आपको शोर मचाते हुए लोग नज़र नहीं आएंगे, जहाँ बाहर आप जाएंगे उसको, वो अरबपति आदमी होगा, बिलियनर होगा, लेकिन उसके पास गाड़ी होगी आम सी, वो अब तो वो जीन्स टी शर्ट ही पहनते हैं, वो तो अब सूट भी नहीं पहनते हैं। सैम बॉल्टन की कहानी पढ़ लें, वो अभी तक अपने वो ट्रक में अपने पुराने से घर में अपने ऐसा ही है बार्बर के पास जा रहे, उससे किसी ने बल्कि पूछा कि तुम इतने मिलियनर आदमी हो, हाँ, तो तुम अभी तक किसी बार्बर से क्यों बाल कटवाते हो? तो उसने कहा तो मैं किससे कटवाऊं फिर, बाल तो कटवाने ही है ना, तो मैं अपने बार्बर से ही कटवाऊंगा। सो ये डेप्थ का मसला है, ये हम बड़ों के अंदर से डेप्थ ख़त्म हो गई है, हमने सोचना ख़त्म कर दिया है, हमने पढ़ना ख़त्म कर दिया है, हम अपनी रूट्स से बहुत दूर आ गए हैं, हम हंस की चाल चले और अपनी चाल भी भूल गए। बिल्कुल। तो या तो हम हंस की चाल सीख लें पूरी, या हम वो ही हो जाएं, या हम अपने रूट्स की तरफ वापस आ जाएं। तो ना हम वो हैं ना वो हैं, आधे तीतर हैं आधे बटेर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए या तो तीतर बन जाएं या बटेर बन जाएं, तो फिर दोनों सूरतों में आप ठीक हो जाएंगे। ये जो सूरत है ना, ये वो सूरत है जहाँ पे आप सीटियाँ बजाते हैं, जहाँ पे आप खिड़कियों से निकल के आवाज़ें निकालते हैं, शोर मचाते हैं, मोटरसाइकिलें भगाते हैं, शो ऑफ करते हैं।